नाजरीन आदाब, मैं हूं अब्बास फ़ज़ल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इनकलाब के चीफ़ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे 5वें दौर के लॉकडाउन पर ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत खैर मकदम। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, 5वें दौर का लॉकडाउन शुरू होने वाला है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? कहाँ राहत मिली और कहाँ वैसे ही लॉकडाउन रहेगा? क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ये जो 5वें दौर के लॉकडाउन की गाइडलाइन आई है, दरअसल इसको एक और नाम दिया जा रहा है कि अनलॉकडाउन फर्स्ट, यानी एक तरीके से लॉकडाउन अब नहीं रहा तो उसको पहला ये ऐसा है कि जब लॉकडाउन नहीं है तो दो नाम दिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ 5वां लॉकडाउन जारी किया गया है जो 1 जून से लेकर 30 जून तक रहेगा। इसमें कुछ छूट दी गई है, रेड जोन के अलावा बाकी जगहों पर एक तरीके से लॉकडाउन नहीं रहेगा। अगर इसको मोटा समझा जाए, जहां रेड जोन है, रेड जोन मतलब कि जहां पे कोरोना पॉजिटिव अब भी पाए जा रहे हैं केसेस, वहां पे लॉकडाउन नाफिज रहेगा, जारी रहेगा। बाकी जगहों पर लॉकडाउन नहीं रहेगा। इसमें जो छूट दी गई है वो ये है कि सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कर्फ्यू नहीं रहेगा, यानी वहाँ सारी दुकानें खुली रहेंगी और सारी जो आम जिंदगी वो बहाल रहेगी जैसे कि पहले किया गया है। कुछ शर्तें ज़रूर लगाई गई हैं। इसके अलावा 8 जून से शॉपिंग मॉल, बाज़ार, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह भी खोल दिए जाएंगे और तमाम जो मजहबी मकामात हैं उनको भी एक तरीके से खोल दिया जाएगा। वहाँ मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मंदिर हो, ये सब खुल जाएंगे कि जहाँ रेड जोन नहीं है। तो ये हुकूमत ने कहा, अभी स्कूल कॉलेज पर फैसला नहीं लिया गया। दरअसल स्कूल कॉलेज पहले ही से बंद हैं, गर्मी की छुट्टी है जैसा कि होता है, और 1 जुलाई से स्कूल खुलेंगे। लेकिन स्कूल 1 जुलाई से खुलेंगे और कैसे खुलेंगे, क्या ज़ाब्ता होगा, ये अभी हुकूमत ने नहीं बताया है। इसके साथ ही जो मेट्रोज शहर हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, यहाँ पे मेट्रो शुरू की जाएगी कि नहीं, अभी ये इस पर भी कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है। तो कुल मिलाकर के आम चीज़ें जो ख़रीदारी मुश्किलात पेश आती थी उसमें अब राहत मिल गई है। अब लोग बाज़ार भी खुलेंगे, जो सब्ज़ी मंडी है वो भी खुलेगी और जो आम दुकानें हैं वो सब भी खुल जाएंगी। मुमताज़ साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है कि 4 दौर का लॉकडाउन बीत चुका है, आपको क्या फ़ायदा नज़र आया इस लॉकडाउन के? और अब लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है के हिसाब से 5वें दौर के लॉकडाउन में, जबकि कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, 25 मार्च से शुरू हुआ था लॉकडाउन और ये कल तक का चौथा दौर है लॉकडाउन का, और 1 जून से 5वां शुरू होगा। जहाँ तक इसके फ़ायदे की बात है, जब लॉकडाउन लागू हुआ था हिंदुस्तान में तो उस वक्त तकरीबन 500 मरीज़ थे, लेकिन अब जब लॉकडाउन तकरीबन ख़त्म किया जा रहा है तो इस वक्त 1,75,000 के करीब मरीज़ हैं। तो अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा लॉकडाउन का दिखा नहीं। दूसरी चीज़ अब्बास साहब, ये देखिए कि जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी भी होती रही है और उसमें हुकूमत भी बड़ी हद तक ज़िम्मेदार रही है। मिसाल तौर पर जो मज़दूर गए, मज़दूर झुंड की झुंड निकलते रहे, ठीक है, वो बड़ी बड़ी तादाद में, और कई करोड़ यानी 4-5 करोड़ मज़दूर शहरों से निकले। तो कहाँ लॉकडाउन रहा? पार्कों में जमा हुए, स्टेशनों पर जमा हुए, सड़कों पर जमा हुए, बस स्टैंड पर जमा हुए। आप देखिए तो जो एक समाजी फासले की बात थी तो वो कहाँ कायम रही? समाजी फासला नहीं कायम रहा। दूसरी चीज़ आप देखिए कि पिछली बार जब तीसरे दौर का लॉकडाउन था तो उसमें शराब की दुकानें खोल दी गई थी। उसमें जिस तरीके से अफरा तफरी हुई वो ये कि इनकम साहब बढ़ाने के लिए, लेकिन समाजी जो फासला, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी तो वो तो पारा पारा हो गई। तो इसलिए जो अपोजिशन कह रही है और लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये जो लॉकडाउन है इसमें कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। हालांकि हुकूमत का दावा ये है कि अगर लॉकडाउन न होता तो हमारे मरीज़ बहुत ज़्यादा होते,
मरीज़ कम हैं, इसलिए लॉकडाउन की वजह से वो इसको कामयाबी के तौर पर इस चीज़ को देख रही है। जहाँ तक ये है कि आज मरीज़ बढ़ रहे हैं और ये कोरोना एक तरीके से लॉकडाउन को फ्री किया जा रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल तो है कि जब आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तो करीब 8,000 मरीज़ नए आए हैं एक दिन में, यानी एक दिन में 8,000 नए मरीज़ आए हैं और 250 करीब लोगों की मौत हुई है, तब ये लॉकडाउन अनलॉकडाउन किया गया है। तो ये सवाल तो उठ रहा है कि अगर ऐसी सूरत में किया जा रहा है तो इसके असरात क्या होंगे। हाँ? ये कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा मामला जो है बढ़ जाए, ये ख़तरा है। लेकिन चूँकि हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं है, मुल्क की मईशत जो है वो ख़राब हो रही है, सारी फैक्ट्रीज़ बंद हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक और बड़ा सवाल अब्बास साहब कि आप अब उस वक्त खोल रहे हैं ये लॉकडाउन कि जब बड़े पैमाने पर लेबर चले गए हैं, बिल्कुल बड़े पैमाने पर लेबर गांव चले गए हैं, शहर कैसे चलेगा। बिल्कुल अभी तो लेबर घर तक पहुंचे भी नहीं है, तो शहर में जो काम करने वाले लोग हैं तो वो कहाँ से मिलेंगे। फैक्ट्रीज वगैरह, फैक्ट्रीज भी हैं, आम काम करने वाले भी। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो अब ये हुकूमत ने किस बुनियाद पर क्या है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि हुकूमत कोई अपने तौर पर फैसला ले। मुझे तो लगता है कि अमेरिका जैसे जैसे करता है उसके हम पिछलग्गू टाइप के हैं, वहाँ भी ऐसे ही किया गया। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि हम सब खोल रहे हैं, यहाँ भी वही कर दिया गया। वहाँ कहा गया था कि बंद कर रहे हैं, तो यहाँ भी बंद किया। मतलब हमारी कोई थिंकिंग नहीं, हमारा कोई मैनेजमेंट नहीं है, हमारी कोई पॉलिसी ऐसा लग रहा है नहीं है। भाई अमेरिका को देख करके आप फैसला क्यों ले रहे हैं। आपके अलग मसाइल हैं, आप अपने तौर पर फैसला लीजिए ना कि आपको क्या करना है, आपको कब लॉकडाउन करना था, कैसे करना था। अगर यही मजदूर ट्रेन से भेज दिए जाते उसी वक्त, हाँ, आपने 2 महीने बाद शुरू किया मजदूरों को भेजने का काम किया, तो ये तो बहुत ही। फिर जो तारीख में नहीं वो हुआ कि 40 ट्रेनें जो है अपना रास्ता भटक गई। ये कितना अफसोसनाक हुआ। 80 से 85 लोग जो है मर गए ट्रेन में, 4 दिन लाश नहीं उठाई गई ट्रेन से। कौन जिम्मेदार है इसका, कौन इसको बोलेगा। ये क्या कामयाबी है। आज 6 साल बीजेपी को पूरा हो रहे हैं और बीजेपी ढिंडोरा पीट रही है अपना। बीजेपी जो है अपनी पीठ थपथपा रही है। वादा क्या पूरा किया कह रही है कि हमने ट्रिपल तलाक जो है वो कानून बना दिया, हमने सीए कानून बना दिया, हाँ, हमने राम मंदिर का तामीर शुरू करा दी, फैसला आ गया कोर्ट से, हमने 370 ख़त्म कर दिया गया। ये हमने जो वादा किया वो पूरा किया। अच्छा भाई, यही वादा था बस। क्या सियासी पार्टी सिर्फ इसीलिए बनी है कि एक तबके को आप डिग्रेड करके आप सियासत कर रहे हैं। हाँ? आपने कहा था हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या वो वादा पूरा किया। आपने कहा था महंगाई कम हो जाएगी, क्या आपने वो वादा पूरा किया। आपने कहा था हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ेगा, क्या वो वादा पूरा हुआ। आपने कहा था किसानों को एमएसपी बढ़िया मिलेगी, 2 गुना हो जाएगी, क्या वो वादा पूरा हुआ। आपने कहा था भ्रष्टाचार रुक जाएगा, तो क्या वो वादा पूरा हुआ। कोरोना में ही भ्रष्टाचार गुजरात में हो गया, आप देख लीजिए। पीपीई में आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में हो गया, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, ये भ्रष्टाचार कैसे हो गया। फिर और बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें हैं, कैसे भ्रष्टाचार हो गया। आपने कहा था हम भ्रष्टाचार मुक्त बना, क्या वो वादा पूरा हुआ। और इस तरीके की एक लंबी फहरिस्त है। हाँ? लेकिन आप क्या वादा बता रहे हैं। आप वो वादा बता रहे हैं जिसमें सिर्फ जो है एक नफरत। लेकिन आप क्या आपने कहा था कि सरहद की सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या वो मसले ख़त्म हो गए। नेपाल से आपकी नाराज़गी हो गई, चीन का मसला बरकरार है। क्या हुआ क्या आप। कौन सी इंडस्ट्री बाहर से आ गई आप बताइए आप, जबकि आपने 100% जो है FDI कर दी। तो कौन सा आप बताइए ना। जहाँ तक स्कीमों की बात है,
आपने जिन कांग्रेस की स्कीमों को आपने खारिज किया उसी को आपने अब आज नाफिज करने पे, लागू करने पे आप मजबूर हैं। आपने मनरेगा का मजाक उड़ाया था, आज आप मनरेगा देने पर मजबूर है, क्योंकि शहर से लोग गांव पहुंच गए हैं जहां रोजगार नहीं मिलेगा तो आफत हो जाएगी। हाँ, और फिर बेरोजगारी के सबब जिस तरीके से लूटपाट शुरू हो गई है, तो आप वाहवाही किस बात की लूट रहे हैं मेरे भाई? क्या आप बताना चाहते हैं? तो बहरहाल मैं समझता हूं कि ये बहुत ही संजीदा मसला है और इस पे पीठ थपथपाने के बजाय गौर व फिक्र की ज़रूरत है और एक लाएअमल मुरतब करना पड़ेगा। सिर्फ खोलने बंद करने से बात नहीं बनेगी। मुमताज़ साहब, एक और आखिरी सवाल है कि ये जो हालात पैदा हो रहे हैं इस पर सरकार क्या कदम उठाएगी, आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार हालात नहीं, अब ये लॉकडाउन खुल गया है, सब कुछ है, लेकिन जैसा कि हमने बताया मज़दूरों की बात, दूसरा ये कि आपने जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात की, कर्ज देने की बात की, ठीक है, ये तमाम अपनी जगह है, लेकिन आपने आज एक बार भी ये नहीं कहा कि हम गरीब लोगों को पैसे देंगे। कांग्रेस बार बार कह रही है कि जो गरीब है, जो भूखे हैं, जो भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, उनको आप पैसे दीजिए। 500 रुपये से कुछ नहीं होगा महीने में 5 रुपये क्या होता है? हाँ? आप गरीबों को पैसा दीजिए, तो आपने क्या उस पर कोई स्कीम बनाई? हाँ? आप लॉकडाउन ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म करने के साथ साथ स्कीम क्या है कि आपका आज अगर आप देखें तो जो तरक्की की शरह है, जो जीडीपी ग्रोथ है वो 3 पॉइंट हो गई है। हाँ, ये बहुत कम है और मैं तो समझता हूँ कि निगेटिव की तरफ जा रही है। इसको ये बचा करके ये बताया जा रहा है। हाँ, ऐसे में 12 करोड़ बेरोज़गार लोग हो गए हैं, उनका आप क्या करेंगे? हाँ, जो शहर से गांव लोग चले गए हैं वो कैसे आएंगे, कैसे काम उनका चलेगा? जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री हैं, उनको कैसे आप बहाल करोगे? जबकि उनको आप कह रहे हो हम कर्ज देंगे। कर्ज से क्या होगा? कर्ज में तो पहले ही दबे हुए हैं। फिर आप ये नहीं बता रहे हैं कि जो बाहर लेके पैसे भाग गए हैं, उनका आप क्या करेंगे? उनसे कैसे वसूली करेंगे? कैसे आप ख़जाना जो खाली हो गया है वो भरेंगे? सिर्फ ऐलान कर देने से क्या होगा? तो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर क्या हमारा होगा, वो देखना पड़ेगा। आज जो वज़ीर ख़जाना हैं वो कह रही थी निर्मला सीतारमण जी कि औने पौने हम कंपनियां नहीं बिकने देंगे। मतलब कंपनियां बिकें, ये सूरत में आ गई हैं कि कंपनियां अब बिक जाएंगी। कौन जिम्मेदार है इसका? रेलवे बिक रहा है, एयरलाइंस बिक रही है, आपकी LIC बिक रही है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बिक रहा है, और इस तरीके की दूसरी सरकारी जो नौरत्न सब बिक रही। तो मतलब आप जो है सिर्फ बेचने की बात है, क्या क्या आप बेचेंगे? ये कैसी मतलब भारत माँ प्रेम है? हम तो समझ से बाहर है। तो बहरहाल एक ठोस हुकूमत को मुस्तकबिल का लाएअमल तैयार करना पड़ेगा, तभी जा कर के जो मसला है वो हल होगा, वरना हिंदुस्तान की हालत बहुत बुरी है और हम किसी को जवाब नहीं दे पाएंगे और हम अभी बता भी नहीं सकते हैं कि आने वाले दिन कैसे होंगे, कितने ख़तरनाक होंगे, क्योंकि लूटपाट शुरू होगी। जब आज इंसान भूखा होगा तो वो कुछ भी करेगा, वो घर चैन से नहीं बैठेगा। तो हुकूमत को बहरहाल मार्केट रन करने के लिए पैसा तो सर्कुलेट करना पड़ेगा, उन्हें कैश देना पड़ेगा। कांग्रेस जो कह रही, मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा बयान है और अच्छा मशवरा है, उस पर हुकूमत को गौर करना चाहिए। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे 5वें दौर के लॉकडाउन पर ख़ास बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, फिर आज कुछ बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।